डीसी जम्मू की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है 6 अप्रैल को। अब आप जितनी भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई एरिया हो, चाहे वो कोई छोटी सी अगर हम शॉप कहें, अब उन्होंने ये कह दिया है कि अब आपको जो है अनिवार्य है 6 अप्रैल के बाद में जो है सीसीटीवी कैमरा जो है आपको लगाने ही लगाने हैं। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेयर हाउस के प्रेसिडेंट हैं दीपक गुप्ता जी, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर से पहले से जो है इन्होंने सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए थे या ऑर्डर के बाद में जो है अभी करवाने हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको जो है सीसीटीवी कैमरास की बात करें उसे इंस्टॉल करवाना। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब जो चोरी की वारदातें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं जम्मू शहर में, वहीं पर अगर हम एंटी सोशल एक्टिविटीज की बात करें वो भी जो है वो बढ़ रही हैं। कश्मीर की ओर थोड़ा सा चले जाएं तो आप देखिए कि लगातार जिस तरह से ग्रेनेड अटैक की बात करते हैं, ये सब चीजें जो है वो वहां पर जारी है। तो लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ऑर्डर निकाला गया है उसी के हिसाब से बात करते हैं। दीपक गुप्ता जी, सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि ये जो सीसीटीवी कैमरास है ये आपने पहले से इंस्टॉल करवाए हैं? ऐसा है कि हमारी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। और ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं हमने ऑलरेडी 3 साल पहले ही इंस्टॉल कराए हुए हैं। और ताकि इसमें दो चीज़ों का फ़ायदा रहता है। एक तो क्राइम का, जैसे हमारे इधर कोई छोटी मोटी घटनाएं होती थी जहाँ हमारे कई बार कैश का हुआ है चोरी, वो पुलिस की मदद से रिकवर हुए हैं। और मैं समझता हूँ अगर डीसी महोदय ने जो ये ऑर्डर निकाला है हम इसका स्वागत करते हैं। जम्मू प्रोविंस के अंदर पूरे ये कैमरे लगने चाहिए ताकि जो देश विरोधी ताकतें हैं हम उनको पकड़ पाएँ। और जो क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है और जो लोग नशे की ओर जा रहे हैं और वो क्राइम की ओर जा रहे हैं, हम उनको भी रोक पाएंगे। ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं अपने सोसाइटी के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए। और मैं समझता हूँ हमें सबको, एक आम नागरिक को भी, उन्होंने तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और कमर्शियल बिजनेस के ऊपर बोला हुआ है, और हमें जो है रेजिडेंशियल में भी ये लगाने चाहिए ताकि हर एक छोटा छोटा जो क्राइम है हम उनको रोक पाएँ और अपने जम्मू क्षेत्र का अच्छी तरह से निर्माण कर पाएँ। और साथ में अगर हमारे जम्मू क्षेत्र का अच्छी तरह से निर्माण होता है तो हम देश का निर्माण कर सकते हैं। अभी हम जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी में हैं, तो दीपक जी आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, 80 पैसा करते करते हम बहुत दूर पहुंच चुके हैं, तो कितना जो है यहाँ पर महंगाई जो है वो बढ़ी है बाकी आइटम्स पर भी? ऐसा है, जब से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुई है और उससे क्या हुआ है कि क्रूड ऑयल के रेट बढ़े हैं। ये स्वाभाविक था कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के रेट बढ़े हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम जो बनना जो था वो तय था। लेकिन भारत सरकार को ये चाहिए था कि इसके रेट जो है हम कॉमन पीपल के ऊपर, एक आम नागरिक के ऊपर कितना बोझ डाल सके और कम से कम कितना बोझ डाल सके, ये मैं समझता हूँ भारत सरकार के ऊपर निर्भर था। और मैं समझता हूँ व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हैं। जब जीएसटी 2017 में लागू हुआ था उसमें भारत सरकार की मंशा थी कि अगर 1 लाख करोड़ का टारगेट हर महीने जो है पूरा हो जाता है तो हमारा जीएसटी जो है लगाने का मकसद जो है सफल हो जाता है। और हमें खुशी है कि पिछले महीने जो है 1,40,000 करोड़ रुपया जो टैक्स कलेक्ट किया है भारत सरकार ने पिछले महीने, तो इसका साफ तौर पे जाहिर है कि व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहा है और बहुत मोटी राशि जो है सरकार को दे रहा है। और हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है जीएसटी के दायरे में लाने चाहिए, और ताकि कॉमन मैन के ऊपर, एक आम नागरिक के ऊपर इसका टैक्स का बोझ जो है कम होना चाहिए। अगर मैं समझता हूँ भारत सरकार जो है जीएसटी के दायरे में लाती है तो उससे जो है जो तेल और पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत है कम से कम 30 रुपये लीटर जो है कम हो जाएंगी। और हम समझते हैं एक आम नागरिक की जीवन में सुधार आ सकता है और सबके जीवन में सुधार आ सकता है। जिस तरह से डीजल के रेट बढ़े हैं, हमारे इधर कुछ 5-6% के रेट में वृद्धि हुई है, क्योंकि ऑटोमेटिक है। अगर मैं उन आइटम्स का नाम जानना चाहूंगी किनमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वृद्धि? देखो ऐसा है, रिफाइंड ऑयल का उसमें मुख्य रूप है, और जो हम मस्टर्ड ऑयल की मंदा समझ रहे थे
वो भी नहीं हो पाया। और जैसे हालांकि आइटम का जो फ़र्क जो है 3-4% ही पड़ा है, लेकिन जिस तरह से अगर रेट डीजल के बढ़ते हैं तो उसमें किराए की वृद्धि होती है, किराए की ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ता है तो फिर उसका रेट का इफेक्ट जो है एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर पड़ता है। तो ओवरऑल इफेक्ट जो है आप देखोगे सब्जी के ऊपर भी आएगा, दूध के ऊपर भी आएगा, और खाने पाने चीज़ों के ऊपर भी आएगा। और भी जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मैं समझता हूँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ट्रांसपोर्ट के बिना आती हो। वो हर एक चीज़ ही जो है 3 से लेकर 4-5% तक जो है महंगी हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट जो है आगे और पड़ेगा। और जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट जो है, इंटरनेशनल पोर्ट जो है वो बंद है, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से वो बंद है। अभी जो बाहर से माल आ रहा है वो इतना नहीं आ रहा है, उसका भी इफेक्ट जो है भारत सरकार के ऊपर पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ अगर माता रानी के नवरात्रे हैं, हम यही मंशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई ख़त्म हो और हमारी जो महंगाई है, और भारत सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है जीएसटी के दायरे में लाए, और ताकि दोनों चीज़ें जो है हमें राहत मिले और आम आदमी को हम सस्ता सामान दे सकें। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आपने देखा कि पूरे डाटा से इन्होंने गिनवा दिया कि किस तरह से जो पेट्रोल और डीजल के जो है दाम बढ़ने से यानी आम नागरिक की आहत हो रहा है, उसकी जेब पर जो है वो सीधा सीधा डाका जो है वो डाला जा रहा है। और यहाँ पर रही सीसीटीवी कैमरास की बात, वो जो है आपको आने वाले 14 दिन में जो है वो इंस्टॉल करवाने हैं। इसके साथ इनका एक मैसेज था। और जो हमने रोज आम जनता से बात की, चाहे वो पेट्रोल और डीजल के बहाने से, आम जनता जो ये कह रही है कि भारत सरकार को जो है वो इनके दाम कम करने की ओर सोचना चाहिए, ताकि जो आम नागरिक है वो अपना जो खाना है, जो पूरे दिन में जो 2 टाइम खाना है, वो आराम से जो है वो खा सके। क्योंकि रोज कमाकर रोज खाने वाले के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल जो है वो साबित हो रहा है इस महंगाई के दौर में। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज़।